दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वर्गमूल के सवालों को, यानी वर्गमूल के वह सवाल जो शाब्दिक होते हैं। ऐसे तो सवाल हम वर्गमूल के कर लेते हैं, लेकिन जब शाब्दिक सवालों की बात आती है तो उनकी शाब्दिक समस्याओं को हम समझ नहीं पाते, तो उन्हीं शाब्दिक प्रश्नों को हम आपको हल करना सिखाएंगे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को प्रेस कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वह आप तक पहुंच सके। या तो हमारा सवाल है, एक माली 17,956 पौधे इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियां। तो एक पंक्ति में कितने पौधे होंगे? मतलब सवाल में कहा गया है कि 17,956 पौधे हैं और इन पौधों को इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि जितनी पंक्तियां हों उतने ही पौधे हों, यानी जितनी लाइनें हों उतनी ही पौधे होने चाहिए। तो इससे हमें पता चला कि यह वर्ग की बात कर रहा है, और वर्ग की बात करेगा यदि तो हम इस सवाल का वर्ग निकाल देंगे। तो इस सवाल का भाग से वर्गमूल करना सिखाया है, और यदि आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो उसे भी जाकर देख लें। आसानी से इसी तरीके से आप वहां से भाग से वर्गमूल को सीख सकते हैं। तो भाग से वर्गमूल को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो पीछे से जोड़ा बना लेते हैं संख्याओं का, और जोड़ा बनाने के बाद हम देखते हैं जो यह आगे जोड़े में संख्या है, यानी दो संख्याओं का जोड़ा तो प्राप्त हो गया, लेकिन यह आगे की संख्या एक बची। तो इस एक का ऐसा हमें वर्गमूल लेना है, या इतनी वर्ग करने पर प्राप्त हो या इससे छोटी। तो एक का पूर्ण वर्ग है, यानी एक एक कम हो जाएगा एक, और इस आगे वाली संख्या को जोड़ देंगे, एक से एक को घटाएंगे तो यहाँ 0 आएगा, और इस एक में एक को जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2। अब हम अगला जोड़ा यहाँ उतार लेंगे, यानी 79 को हमने उतारा, और यहाँ पर हमें कोई ऐसी संख्या रखनी ताकि गुणा करें तो हमें इतना प्राप्त हो या इससे कम प्राप्त हो। तो यहाँ हम रख लेंगे 3 रखेंगे, और नीचे भी 3 रख लेंगे। 3 से 3 को गुणा करेंगे तो 3 तिया हो जाएगा 9, और 3 दूनी 6। अब इसे घटा देंगे, 9 से 9 को घटाएंगे तो 0 बचेगा, और 7 से 6 को घटाएंगे तो बचेगा 1। अब अगला जोड़ा यहाँ हम उतार लेंगे, यानी 56 यहाँ उतार लेंगे और इन संख्याओं को जोड़ देंगे। तो 3 3 हो जाएगा 6, और यह 2। अब दोबारा यहाँ हमें कोई ऐसी संख्या रखनी है ताकि गुणा करें तो इतना प्राप्त हो या इससे कम प्राप्त हो। तो यहाँ हम यदि रखेंगे 4 को, और 4 से इसे गुणा करेंगे तो 4 चक्कू हो जाएगा 16 के 6 हासिल 1, 4 छंग 24 और 1 हासिल जोड़ा 25 के 5 हासिल 2, 4 दूनी 8 और हासिल 2। यह संख्या हमारी कट गई। तो यहाँ वर्गमूल रूप में हमें संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी, तो यहाँ से यह 1, और यहाँ से 3, और यहाँ से 4। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 134। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि ना पसंद आ रही हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ तो करिए, या तो लाइक करिए या डिसलाइक करिए। वह हमारा यह सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो एक पूर्ण वर्ग है। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या में बतानी है जो पूर्ण वर्ग है, तथा 10 12 15 18 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो हमें बताना यह है कि वह संख्या पूर्ण वर्ग हो, और 10 12 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित भी हो। तो सबसे पहले हम यह अंक जो दिए हुए हैं उन्हें लिख लेंगे, 10 और कामा 12 और कामा 15 और कामा 18। तो यह कहा है कि छोटी सी छोटी संख्या, तो इन संख्याओं का हमें क्या करना है, तो इन संख्याओं का लेना है हमें लासा। तो इससे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पंचे हो जाएगा 10, 2 छंग 12 और 15 का 15 ही रहेगा, और 2 नवा 18। उसे अभी और काटेंगे, तो यदि इसे 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 5 का 5 उतर जाएगा, 2 तिया 6, और यह 15 का 15 और 9 का 9। अब इसे 3 से काट देंगे हम, तो 5 का 5 उतार लेंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15 और 3 तिया 9। अब इसे हम 5 से फिर से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, और या 1 उतार लेंगे, 5 एकम 5 और 3 का 3 उतर जाएगा। 3 से इसे फिर से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, बाकी तो संख्याओं का हमें 1 प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ हमें क्या संख्याएं प्राप्त हुई, तो यहाँ प्राप्त हुई
एक जोड़ा बना 2 का और एक जोड़ा बना 3 का, या 5 बचा अकेला। इसे हम लिखेंगे तो ये प्राप्त होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5। तो इन 2 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और गुणे 3 का स्क्वायर और गुणे 5। यदि इस 5 का भी स्क्वायर हम कर दें तो जो संख्या प्राप्त होगी वह संख्या पूर्ण वर्ग होगी। तो हमने यहाँ अपने आप से 5 के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, यानी इसे हमें पूर्ण वर्ग बनाना है तो इस 5 का भी हमें स्क्वायर करना होगा। तो यदि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी हो जाएगा 4 और गुणे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया हो जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 पचे हो जाएगा 25। अब इन तीनों संख्याओं का आपस में हमें गुणा कर लेना है। प्राप्त हो जाएगा 36, 9 चौक 36 और गुणे 25। और 36 और 25 का यदि हम गुणा करेंगे तो यह प्राप्त होगा 900 और 900 ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।